अगला विषय है हमारा समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। एक एक करके समझते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता एवं संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था। इन्हीं को देखते हुए हम आगे की बात करते हैं। किसी भी तत्व में, जैसे तत्व X है तो उसके अंदर यहाँ पर होता है आपको Z, जिसे हम पढ़ चुके हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको ऊपर में आपको दिखता है उसे हम क्या कहते हैं, A कहते हैं। जहां पर A आपका परमाणु द्रव्यमान और Z हमारा यहाँ पर परमाणु संख्या होता है। अब इसी के आधार पर विभिन्न तत्वों में कुछ विशेषताएं देखी जा सकती हैं, जिन्हें हमने समस्थानिक, समभारिक एवं समन्यूट्रॉनिक का नाम दिया है। सबसे पहले देखते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। नाम में ही क्लियर है, जिसे हम स्थान लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो एक बात यहाँ पर याद रखेंगे, स्थान, किसी भी तत्व का जो स्थान होता है वो किसके हिसाब से हम जमाते हैं, वो जमाते हैं हम परमाणु संख्या के आधार पर। इसका मतलब है कि वह तत्व जिनका स्थान तो समान है, लेकिन परंतु उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न है। यानी कि तत्व वही है लेकिन उसकी परमाणु द्रव्यमान क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इस चीज को देखा जा सकता है कई तत्वों में। जैसे अब याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन जो है वो तो है हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन तीन प्रकार के अलग अलग विभिन्न मासों में, मास यानी द्रव्यमान में पाया जाता है। एक द्रव्यमान इसका होता है जिसे हम बोलते हैं एक, इसका होता है दो और इसका तीन। तो तीन प्रकार के हाइड्रोजन को हम देख सकते हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन को हम तीन भाग लिख लिए, एक एक, हाइड्रोजन एक दो, हाइड्रोजन एक तीन। अब ये हाइड्रोजन तीन एक है, तीनों का स्थान समान है, उनको अलग स्थान नहीं दिया गया है, लेकिन इनका द्रव्यमान अलग है। अब इन द्रव्यमान में से हमें एक को चूज करना होगा। तो इनकी उपलब्धता के आधार पर हम निकालते हैं औसतन परमाणु द्रव्यमान। औसतन परमाणु द्रव्यमान आगे की कक्षाओं में हम उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इनको अलग अलग नहीं रखना है। आवर्त सारणी में इनको एक ही स्थान दिया जाएगा, लेकिन इनका द्रव्यमान अलग है। तो इनमें जैसे मान लीजिए कि ये 70% पाए जा रहे हैं, कोई 20%, तो उनके प्रतिशत के आधार पर हम क्या निकालते हैं, परमाणु द्रव्यमान। तो अब इस प्रकार के जिनमें परमाणु क्रमांक सेम हो और द्रव्यमान अलग हो उसे हम समस्थानिक कहते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान क्या हो, भिन्न हो। जैसा हमने पढ़ा, द्रव्यमान भिन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। उदाहरण हम देख चुके हैं हाइड्रोजन। इसी तरह से कार्बन के भी तीन, तो हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, कार्बन के भी होते हैं, इनका नाम भी होता है। हाइड्रोजन अगर एक वाला हो इसे हम कहते हैं प्रोटियम। जब हाइड्रोजन दो द्रव्यमान वाला हो तो इसे हम बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यू मीन्स दो, ड्यूटेरियम। और तीसरा बात करेंगे हाइड्रोजन का, तो अगर ये तीसरा जो होगा इसे हम ट्राइट्रियम बोलते हैं। तो ये तीन प्रकार के हाइड्रोजन को देखा जा सकता है। और इन देखिए तीनों का द्रव्यमान सेम है, क्रमांक सेम है, लेकिन द्रव्यमान अलग है। अगर हम बात करें इसमें संख्याओं की कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो हाइड्रोजन एक वालों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक, प्रोटॉन की भी संख्या कितनी है, एक, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर, 0। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, प्रोटॉन की संख्या होती है 1, और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है, 1। अगर इसकी बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, प्रोटॉन की 1, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2।
तो 3 प्रकार के हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, नाभिक, और यही हमारे पास क्या है, एटॉमिक मास या फिर परमाणु द्रव्यमान। उस प्रकार से हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इसको बताने की अभी आवश्यकता नहीं है। ये इसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। आगे देखते हैं कि अन्य समस्थानिक को भी देखते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन का एक पाया जाता है 17, जिसकी परमाणु क्रमांक होती है 35, द्रव्यमान 35। एक क्लोरीन पाया जाता है 17, जिसकी परमाणु क्रमांक कितनी होती है, 37। तो 2 प्रकार के क्लोरीन पाए जाते हैं, तो ये क्लोरीन के समस्थानिक हो गए। इसमें कुछ कुछ विशेषताएं भी होती है, जिनको हम देखेंगे कि समस्थानिक के किस कौन कौन सी विशेषता होती हैं। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे, औसतन द्रव्यमान। तो हम आवर्त सारणी में देखते हैं कि वो लिखा रहता है 35.5। क्यों, क्योंकि 70% पाई जाती है कौन, ये वाली क्लोरीन, और 30% पाई जाती है ये वाली क्लोरीन। इसलिए थोड़ा सा हम इसको औसत निकाल के हम ये वैल्यू निकालते हैं, तो ये 35.5 ग्राम इसकी द्रव्यमान हो जाती है। आगे देखते हैं कि परमाणु जो क्रमांक सेम हो रहा है, तो इससे हमारी उसकी विशेषताओं पर क्या फर्क पड़ता है। तो हम देखते हैं समस्थानिक की कितनी विशेषताएं होती हैं। तो अगला विषय हमारा है समस्थानिक की विशेषता। विशेषताएं, तो समस्थानिक याद रखिएगा, हम किसकी बात करें अभी, समस्थानिक। तो समस्थानिक की मुख्यतः जो विशेषता उनको हम देखेंगे। सबसे पहली विशेषता ये होती है कि समस्थानिक के परमाणु संख्या समान होते हैं और क्या भिन्न होते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा भी कर चुके हैं कि परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं। अगला देखें तो समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉन, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। अभी हम देख चुके हैं कि किसी में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जैसे क्लोरीन में भी देखेंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो हमेशा क्या है, समान है। जो भिन्न हो रहा है वो कौन सा भिन्न हो रहा है, न्यूट्रॉन भिन्न हो रहा है। तो यहां पर बात केवल किसकी हो रही है, न्यूट्रॉन की, कि न्यूट्रॉन केवल भिन्न होंगे। तो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समान ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। भिन्न क्या रहेगा, न्यूट्रॉन भिन्न होंगे। अब न्यूट्रॉन भिन्न होंगे, इसी कारण से उनका द्रव्यमान बदल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी का भी द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम में। जब ये समान है तो भिन्न क्या होगा, न्यूट्रॉन। तीसरी अगर बात करें तो समस्थानिकों में जैसे भौतिक गुण, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे क्वथनांक, गलनांक। तो भौतिक गुण जो होते हैं जैसे क्वथनांक, गलनांक तथा घनत्व, भौतिक गुण जो उनकी अवस्था भौतिक रूप में देखी जा सकती है, ये जो गुण हैं, ये जो भौतिक गुण हैं, ये सब क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। चौथी अगर बात करें कि रासायनिक गुण क्या होते हैं, तो रासायनिक गुण यानी अभिक्रिया जो होता है एक दूसरे से, तो रासायनिक गुण इसके क्या होते हैं, समान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। समस्थानिकों का भौतिक गुण तो भिन्न होता है, लेकिन रासायनिक गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। और समस्थानिक को आवर्त सारणी में कोई अलग स्थान नहीं दिया गया है, अलग स्थान नहीं दिया गया है, उनको एक ही स्थान दिया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो ये कुछ गुण हैं, इनको एक ही स्थान दिया जाता है, समस्थानिक के कुछ गुण। आगे देखते हैं हम समभारिक। तो समभारिक में नाम में स्पष्ट है कि भार छुपा हुआ है, समभारिक यानी कि इसका अर्थ हो गया आइसो बार। अब कुछ ऐसे तत्व होंगे, जैसे हमने तत्व को लिखा था X, यहां पर हो गया आपका Z, ये हो गया A। A क्या था, परमाणु द्रव्यमान, और Z क्या है, परमाणु
संख्या या फिर क्रमांक। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, भार। भार क्या होता है? द्रव्यमान एक तरह से। तो जो तत्व जिनका भार तो समान होगा लेकिन संख्या अलग होगी। अब जब संख्या अलग हो जाती है तो हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में हर एक संख्या के एक तत्व है। इसका मतलब है कि अगर संख्या अलग है तो तत्व बदल जाएगा। समस्थानिक में हम देख रहे थे कि तत्व वही रह रहा था, बस उसकी भार में परिवर्तन। तो यहां पर क्या होता था कि स्थान बदल गया लेकिन द्रव्यमान समान है। इसका मतलब है कि दो भिन्न अलग अलग तत्व होंगे। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, लिख लेते हैं। दो भिन्न परमाणु क्रमांक वाले तत्व जिनके परमाणु भार समान होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? समभारिक। ठीक है। जैसे मान लीजिए आर्गन की बात करते हैं। आर्गन की क्रमांक होती है, संख्या होती है 18 और द्रव्यमान होता है 40। अगर विन्यास करें तो 18 इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 18। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 18। और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 40 माइनस 18, 22। अब बात करते हैं हम लोग कैल्शियम की। कैल्शियम को देखिए, कैल्शियम का 20 और यहाँ देखिए 40। इनका इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 20। प्रोटॉन कितना हो गया? 20। और न्यूट्रॉन कितना हो गया? ठीक है। तो देखिए न्यूट्रॉन की संख्या तो अलग है, यहाँ पे भी न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी अलग है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी देखिए यहाँ पर क्या हो गया? अलग हो गया। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अलग है तो तत्व बदल गया। तो दोनों अलग अलग तत्व हैं लेकिन इनका भार क्या है? समान है। इनमें कोई गुण जैसे ही मिलती नहीं है क्योंकि ये दोनों अलग अलग तत्व हैं। जैसे आर्गन को देखिए, आर्गन क्या है? एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस है या इनर्ट गैस है। लेकिन कैल्शियम क्या है? एक धातु है। इसकी भी एक किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, ये आसानी से किसी से कभी अभिक्रिया कर सकती है क्योंकि इसके पास दो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को भी देख के क्रिया कर सकता है। तो समभारिक में कोई गुण मिलते नहीं है, इनकी गुण अलग अलग होती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? समभारिक। अगला देखते हैं हम, सम न्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? अब देखिए नाम में न्यूट्रॉन दिख रहा है, हिंदी में तो आसानी से समझ में आ रहा है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है उसे हम आइसोटोन कहते हैं। वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे देखिए हाइड्रोजन 1 और ये हाइड्रोजन 3 वाला हो गया जिसको ट्रिटियम बोलते हैं, और हीलियम 2 4, इन दोनों को देखते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? 1 और ये 3। तो प्रोटॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। और न्यूट्रॉन कितना हो गया? 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। हीलियम में देख लीजिए, हीलियम में 2 4, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। और न्यूट्रॉन कितना हो गया? 4 माइनस 2 2। देखिए दोनों न्यूट्रॉन क्या हो गए? समान हो गए। इस प्रकार के स्थान पदार्थ तत्वों को हम क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक जोड़ी कहते हैं। ठीक है। इनके भी विशेषता कुछ मिलती नहीं है, लेकिन आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनमें से पहचानिए कि कौन सा न्यूट्रॉन, कौन सा सम न्यूट्रॉनिक है, समभारिक है, या फिर परिभाषा आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के तत्व होते हैं, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और समस्थानिक। ठीक है। अगली कक्षा में हम रेडियोधर्मिता, रेडियोधर्मी, समस्थानिक एवं उनके उपयोग को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।